2023 में जितने भी आईसीटी के क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन से हैं? तो बैटरीज है, पेंट है, सॉल्वेंट्स है। कैश मेमोरी होती है ना, वो किन के बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो ये सीपीयू व मुख्य मेमोरी के बीच कार्य करती है। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट होता है। एक डेटाबेस में एक एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्रॉप इंडेक्स कहते हैं। ALUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का। एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस और बराबर की प्रयोग किया जाता है फ़ॉन्ट साइज के लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। बेतार, निर्देशित, केबल बेस कनेक्शन या वायर्ड? तो बेतार है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं एक शब्द तालिका के रूप में होते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, ऑटो बुक कीपिंग, ऑफलाइन पुस्तकालय, डिजिटल बुक रिकॉर्ड या डिजिटल पुस्तकालय? तो पुस्तकालय को डिजिटल में रखना डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। बाद में फ़ोन लाइन में मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है, डायल अप कहलाता है। इनमें में से कौन सा वॉलेट FHDFC द्वारा पेश किया गया था? तो पेजेम बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया जाता है 2009 में। अगला क्वेश्चन है गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं? रिलेशन। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जाता है, उसे डेटा माइनिंग कहते हैं। कोबोल में CO का क्या अर्थ है? तो कॉमन ओरिएंटेड है। निम्न में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर या ई-केस? तो ई-केस। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ये क्वेश्चन आप बताना आईसीटी आप कहाँ से पढ़ रहे हो 3rd ग्रेड के लिए, मुझे भी गाइड करना है, क्योंकि आईसीटी का मुझे पता ही नहीं है कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। और फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा क्या है? तो बिटकॉइन है। बस या ट्री में प्रयुक्त होने वाले मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक है, तो CSMA। बाद में है वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो जेरोन लेनियर ने की थी। जेरोन लेनियर ने वर्चुअल रियलिटी शब्द को प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन वर्चुअल रियलिटी का विचार इवोन सदरलैंड ने किया था। किस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं? तो प्रत्येक पृष्ठ पर होते हैं। मोरिस में से किसका उदाहरण है? तो वोरम का है, वोरम। प्रत्युष्ट सुपर कंप्यूटर की गति कितनी होती है? तो 6.8 pf। USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन सी हैं? तो पिन बदलना और OTP जनरेट करना है, कैश लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही क्रम है? तो पहले डेटा बाद में इंफॉर्मेशन, बाद में नॉलेज, बाद में विजडम। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता नहीं है? तो खालीपन नहीं है, विविधता भी होती है, वेग भी होती है, वॉल्यूम भी होती है। संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह संरक्षित हो सकते हैं, तो ट्रेडमार्क में। बाद में डेटा के बाद में क्या प्रोसेसिंग होगी और फिर इंफॉर्मेशन को बदलने का सही शब्द है। किसी चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, पाई चार्ट में। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस की लंबाई बिट्स में होती है, तो 48 होती है। फिर अगला है कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा संग्रहित होती है? तो निर्माता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? तो B2C भी है, B2B भी है, C2C भी है, D2B नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो ये बुद्धिमान टर्मिनल है। निम्नलिखित में से कौन सा POS सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डाटा POS। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ई-कॉमर्स के मुख्य 3 चरणों विचारणीय नहीं है? इनोवेशन, प्रिजर्वेशन, रीइन्वेशन या कंसोलिडेशन? तो प्रिजर्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से आए पता ही नहीं। इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, तो ये तो डाउनलोडिंग, आप कोई भी चीज़ ने डाउनलोड करा। गूगल क्रोम क्या है? एक आइकन, एक ब्राउज़र है ये तो। अगला क्वेश्चन IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट्स कितने होते हैं? तो 128 होते हैं। जावा निम्न में से क्या? तो जावा एक उच्च स्तरीय भाषा। फेसबुक का नया नाम क्या? तो मेटा है।
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो आउटपुट कौन सा नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर भी है, प्लॉटर भी है, माइक्रोफोन नहीं है। एक कंप्यूटर को प्रोग्राम जिसमें प्रशिक्षु को युद्ध के मैदान में दुश्मनों को शूटिंग रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता, जो एक वास्तविक गलती करने के लिए वास्तविक खतरे का सामना करने की तुलना में कम खर्चीला खतरनाक होता है, क्या कहलाता है? इसे अनुकरण प्रकार अनुदेशन। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला देखो, प्रिंटर को मिलाएंगे पेपर पर प्रतियां बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण होता है। फिर मॉनिटर क्या होता है? प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण। फिर कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को चयन व प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त इनपुट उपकरण। लाइट पेन क्या होता है? इनपुट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो DBM का उदाहरण है ये। और FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उस तकनीक का क्या नाम है जो सूचना से जुड़ी गतिविधियों को नियोजित करने, जिसमें गतिविधियों में डेटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण, प्रस्तुत करना शामिल है। तेज़ी से इन गतिविधियों में सहयोग और संचार भी शामिल है, सूचना और संचार तकनीकी। और ये MS Excel के माध्यम से एक मैच में स्कोरिंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रतीक चिन्ह का। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना।